हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कैलेंडर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने वाले हैं। ये ऐसा प्रश्न होता है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे कह दिया जाए कि वर्ष 2022 का जो कैलेंडर है यह पुनः कब दोहराया जाएगा या पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, या आपसे यह कह दिया जाए कि सन 2005 है उसका कैलेंडर कब पुनः दोहराया जाएगा, या सन 2020 का जो कैलेंडर है यह पुनः कब दोहराया जाएगा, या इसे यूं भी कहा जा सकता है कब प्रयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखना आपको क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है और यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैं इस वीडियो में जो है बहुत ही यूनिक तरीका लेकर के आया हूँ। ऐसा तरीका होगा, इतना फास्ट तरीका है कि मात्र देखते ही देखते उसका जो है कुछ सेकंड के अंदर आप हल दे पाएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, उस तरीके को जानने का प्रयास करें कि वो तरीका क्या है। हालांकि इसमें मैं बेसिक तरीका भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, यह भी ध्यान में रखना। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वो देखते हैं वो कौन सा तरीका है जो हमें यह सटीक बतला पाए कि किस वर्ष का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा। तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम इसमें जो आपको काम करना है, इतना तो आपको कैलेंडर में पता ही है कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। देखिए, साधारण वर्ष का मतलब ये होता है कि जिस वर्ष में 4 का भागा पूरा का पूरा लग जाता है, यानी जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वह तो लीप वर्ष होता है। और जिस वर्ष में 4 का भागा पूरा का पूरा नहीं लग पाता या जो 4 से विभाज्य नहीं होता वह साधारण वर्ष होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जिस वर्ष का कैलेंडर और जिस वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि सन 2022 का जो कैलेंडर है यह किसके समान होगा, तो आपको वो वर्ष लिख लेना है और उसमें आपको बस 4 से भागा देना है। यदि मान लीजिए 4 से भागा देने पर जैसे आपने वर्ष लिखा और वर्ष में जैसे ही आपने 4 से भागा दिया तो जो शेष आ रहा है वर्ष में आपने 4 से भागा दिया और शेष मान लीजिए इसका 0 आ गया। तो 0 शेष आने का मतलब ये हो गया कि उस वर्ष में आपने 4 से भागा दिया, शेष 0 आ गया। इसका मतलब जो वो वर्ष है वो आपका लीप वर्ष है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर होगा वह लीप वर्ष के ही समान होगा। कभी भी लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वह साधारण वर्ष में दोहराया नहीं जा सकता है, ये असंभव है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे ही आपने वर्ष में 4 से भागा दिया और भाग शेष 0 आ गया, इसका मतलब समझ जाना है कि यह लीप वर्ष है। और इसका जो कैलेंडर कब दोहराया जाएगा तो आपको बस यही याद रखना है, यदि शेष 0 आएगा तो वो कैलेंडर दोहराया जाएगा ठीक 28 वर्षों के बाद। बस इतना ध्यान में रखना है कि वो 28 वर्ष बाद या 28 दूना 56 वर्ष बाद, यानी 28 के टेबल में दोहराया जाता है, 28 के पहाड़े में दोहराया जाएगा। बस इतना माइंड मैप रखना है कि यदि भागा देने पर 4 से 0 शेष आए यानी वो वर्ष लीप वर्ष हो तो कब दोहराया जाएगा, ठीक 18 वर्षों के बाद, यानी 28 वर्ष उसमें जोड़ देना है। जैसे देखिए, आपको पता है कि जो 2020 मान लीजिए है तो 2020 आप ऐसे भी जानते हैं कि यह आपका वास्तव में लीप वर्ष है। अब इसका नॉलेज पता कैसे चलेगा? आप जैसे ही भागा देते हैं इसमें 4 से तो आप देखते हैं कि 5 बार जाएगा तो आपका 20 आएगा, मतलब 505 बार जाएगा। आपको एक काम भी करना है, आपको इतना पूरे वर्ष में भागा देने में आपको टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो आपको एक काम करना है, बस लास्ट का वर्ष का लास्ट का 2 अंक लेना है, यानी बस आपको 20 लेना है। इसमें 4 से भागा लेकर लगा के देख लेना है, 4 5 20 पूरा कट गया, यानी यहाँ पे शेष आपका जो आ रहा है वो 0। तो जब शेष 0 होगा तो यह कब दोहराया जाएगा, इसमें प्लस 28 जोड़ देना है, यानी यह कैलेंडर 28 वर्ष के बाद दोहराया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे 2022 है, अब इसमें आपको 28 जोड़ देना है, यानी यह कैलेंडर 2020 के समान अगला या 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो अब आपका यहाँ 8 हो गया और 8 2048 में
या मान लीजिए 2048 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो फिर इसमें आपको 28 जोड़ देना है। या आप और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया सन 2000 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। देखिए 2000 वास्तव में लीप वर्ष है, क्योंकि 4 5 20 आप देख रहे हैं पूरा भागा चला जा रहा है आपका। शेष आपका यहाँ पे क्या आएगा, कहने का मतलब 0 आएगा आपका। तो जब 0 शेष आ रहा है इसका मतलब पता चल गया कि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो कब दोहराया जाएगा, ठीक 28 वर्ष बाद, यानी 2000 में जैसे ही आप 28 जोड़ दीजिएगा तो ये 2028 वर्ष। तो इतना आपको पता चल गया कि यदि शेष 0 होगा तो वो कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। यानी एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि लीप वर्ष है तो कब दोहराया जाएगा, ठीक 28 वर्ष बाद या 56 वर्ष बाद उसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी वह कैलेंडर प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग साधारण वर्ष पे चलते हैं। मान लीजिए आपने वर्ष में भागा दिया, अब आप जो है वर्ष में भागा 4 का दे रहे हैं, कोई भी वर्ष है उसमें आपने 4 से भागा दिया। अब भागा देने के बाद जो आपका शेष आ रहा है ना, वो शेष आपका 1 आ गया। जब 1 शेष आ गया तो इसका मतलब वो कैलेंडर, अब यहाँ 0 शेष होता तो 28 वर्ष बाद दोहराया जाता। जब 1 शेष आ गया तो ये कितने वर्ष बाद दोहराया जाएगा, तो आपको बस अच्छे से याद रखना है 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा। बस सिर्फ आपको 6 जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए अभी ले लो, आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि 2000 मान लीजिए 6 दिया, या सॉरी यहाँ पे कोई एक वर्ष ले लिया जाए, जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए 1993। अब कोई कह रहा है 1993 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो आपने 1993 लिख लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1993 से भी देखिए आपको 1993 का कैलेंडर कब समान होगा। यहाँ आपने 1993 लिख लिया। अब देखिए लास्ट का कि अब किसके वर्ष के समान होगा ये आपको बताना है, ये कब दोहराया जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। कुछ नहीं करना, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, इसमें 4 से भागा लगाना है, तो 4 दूना 8 हो गया, 1 बचा। अब जैसे ही 13 में भागा देंगे 4 से, 4 3 12, आप देख रहे हैं यहाँ कितना शेष आ गया, 1। तो यहाँ शेष 1 आ गया आपका। इसका मतलब समझ रहे हैं, जब 1 शेष आएगा तो वो कैलेंडर 6 वर्षों के बाद दोहराया जाएगा। पहली बात तो वो साधारण वर्ष होगा, और कब दोहराया जाएगा, 1 शेष आने पर 6 वर्ष बाद। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1993 में 6 जोड़ देना है। जैसे ही 6 जोड़िएगा तो वो कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 1999। यानी 1993 का जो कैलेंडर है वो 1999 में दोहराया जाएगा। अगर कोई कह दे कि भाई 1999 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 1999 है, अब लास्ट का 2 अंक में भागा दीजिए। 99 में आप किससे भागा देना है, 4 से। तो भागा दीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 19, और 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 4 5, तो 4 बार लेके जाइएगा तो 16 आएगा। अब कितना शेष बच रहा है, 3। तो अभी ये चीज़ आपको नहीं बताई गई कि जब 1 शेष बचेगा तो वो कैलेंडर 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा। अब चलिए एक चीज़ और समझ लेना है, अब यहाँ ध्यान में रखना, अभी चूंकि आपका 3 शेष बच गया तो ये कब दोहराया जाएगा। तो अगर यदि आप वर्ष की संख्या में 4 से भागा देते हैं, और यदि जो है शेष क्या आपका आ जाए, या 2 आ जाए या 3 आ जाए, या 2 आए या 3 आए, तो दोनों के लिए कब दोहराए जाएंगे, ये ठीक 11 वर्ष बाद दोहराए जाएंगे। बस यही ध्यान देना है। 1 शेष बचने पर 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा, 2 3 शेष बच रहा है वर्ष की संख्या में भाग देने पर तो 11 वर्ष दोहराया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ आपने 1999 कब दोहराया जाएगा कैलेंडर इसका, तो ये बताना है आपको। तो अब ये 11 वर्ष बाद दोहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 शेष बच रहा है। तो जैसे ही 11 जोड़िएगा तो 9 1 10 के 0, 9 1 10, 1 11 हो गया, यानी इसमें सॉरी 9 1 10 के 0 हो गया, और 9 1 10 से 11 हो गया। अब ये और यानी 2010, देखिए इसमें आप जोड़ेंगे तो 1999 का कैलेंडर जो है अब इसमें जोड़ देना है आपको। अब देखिए 11 वर्ष के बाद का मतलब 1 जोड़िएगा तो 2000 हो जाएगा, यानी 2010। देखिए 2010 वास्तव में आपका लीप वर्ष नहीं है। कारण ये है कि 10 में आप भागा देंगे जैसे ही 4 से, तो ये आपका 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब आपको मैं एक समरी दे देता हूँ और आप इसे जो है अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। देखिए यदि जो है पहला तरीका क्या है, वर्ष की, देखिए करना क्या है कि वर्ष में 4 से भाग देना है, और यदि जो है आपका शेष मान लीजिए भाग देने के बाद भाग देना है और शेष मान लीजिए 0 आ जाए, तो कब कैलेंडर दोहराया जाएगा, प्लस 28 वर्ष बाद, ये लिख लेना है आपको। और यदि आपका वर्ष में आप 4 से भागा दे रहे हैं और आपका शेष कितना आ जाए,
1 आ जाए तो यह कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, कब पुनः प्रयोग में लाया जाएगा? ठीक 6 वर्ष बाद। जो बेसिक वर्ष है उसमें 6 आपको प्लस कर देना है। अब तीसरा जो है, यदि वर्ष की संख्या में आप 4 से भागा दे रहे हैं और शेष आपका आ जा रहा है या तो 2 आ रहा है या तो 3, तो 2 3 शेष होने पर यह 11 वर्ष के बाद उसको जो है दोहराया जाएगा, यानी उसका रिपीटेशन 11 वर्ष बाद किया जाएगा। ये चीज़। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। अब ये चीज़ समझ में आ गई तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान वर्ष 2022 चल रहा है। अब 2022 का यानी वर्ष दे रहा है कि वर्ष 2022 का कैलेंडर जो है कब दोहराया जाएगा, यानी 2022 का कैलेंडर कब जो है दोहराया जाएगा ये बताना है या पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। कुछ नहीं करना। अब 2022 लिखा गया है तो इसका लास्ट वाला 2 डिजिट ले लेना है 22, इसमें 4 से भागा देना है। भाई वर्ष में 4 से भागा देना है तो 4 5 20, आपका शेष कितना आ रहा है यहाँ पर 2, यानी शेष क्या आ गया 2। जब शेष 2 है तो कितने वर्ष बाद दोहराया जाएगा? 11 वर्ष बाद। इसका मतलब कि आप जो है 2022 में 11 जोड़ दीजिए तो आगे आपका 2033। अब 2022 है ना, इसका कैलेंडर, इस कैलेंडर को कब प्रयोग में लाया जा सकता है? सेम टू सेम। तो इस कैलेंडर को 2033 में प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपसे कह दें कि जैसे मान लीजिए कि अब 2000 मान लीजिए, अब यहाँ पे और दी 2022 का हो गया, और मान लीजिए एक आपका 1991 का मैंने बताया, और आप ले सकते हैं जैसे अन्य मैं और ले रहा हूँ, लेकिन इसको जरा बेसिक भी चेक कर लीजिए। इसका बेसिक तरीका क्या है इसी जगह जान लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि 2022 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो ये 2022 आपको लिख लेना है। अब 2022 के बाद जितने भी वर्ष आएंगे उसको लिखते जाना है। जैसे 2022 के बाद क्या आएगा? 2023 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27, 28, 29, 30, 31 वर्ष, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035। आपको इतने कुछ वर्षों को लिख लीजिए कंटिन्यू, 2000 करके है ये, ठीक है। अब ये बेसिक तरीका है। अब बेसिक में क्या होता है कि जिस वर्ष का कैलेंडर जिस वर्ष के 21 वर्ष के समान होगा, तो पहली बात ध्यान देना है कि लीप वर्ष का लीप वर्ष में मिलेगा, साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में मिलेगा। ये साधारण वर्ष है तो इसका कैलेंडर साधारण वर्ष में ही मिलेगा। अगर लीप वर्ष में आ जा रहा है तो वो नहीं हो सकता, असंभव है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जिसका पूछ रहा है उसके बाद वाला जितने वर्ष आते हैं लिखते चले जाते हैं, और उनके हम विषम दिनों को लिखते हैं, अतिरिक्त दिन। जैसे 2023 भी लीप वर्ष नहीं है तो इस वर्ष में जो हमको अतिरिक्त दिन मिलेगा 1 मिलेगा। 2024 लीप वर्ष है तो वहाँ अतिरिक्त दिन 2 मिलेगा। बस अतिरिक्त दिन लिखते जाना है। 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 लीप वर्ष है तो 2, 29 में 1, 30 में 1, 31 में 1, 32 में आपको 2 मिलेगा, और 33 में 1 मिलेगा, 34 में 1 मिलेगा, 35 में भी 1। ये आप अतिरिक्त दिनों को लिखते चले आइए और सभी को जोड़िए अतिरिक्त दिनों को। जहाँ 7 आ जाए या 14 आ जाए या 21 आ जाए, तो वो जहाँ 7, 14, 21 आएगा, जिस वर्ष में वो आ जाएगा वहाँ पे 7 या 14, 21, वही जो है 2022 के समान कैलेंडर माना जाएगा, या उसको आप प्रयोग में लाया जा सकता है या दोहराया जाएगा। चलिए, तो 2 में 1 जोड़ा 3, देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 4, 5, 6, यहाँ आके देखिए 7, 8 हो जा रहा है, यानी 2028 तक आपका 8 आ जा रहा है। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखिए 2033 तक जैसे जाएंगे तो यहाँ तक जो अतिरिक्त दिन जोड़िएगा तो ये 14 दिन आ रहा है। 14 दिन का मतलब ये 7 से पूरा कट रहा है, या 7 आए या 14 आए या 21 आए। तो देखिए यहाँ हम लोगों का 7 ना के 8 आ गया था 2028 में, और यहाँ 2028 में, लेकिन 2033 में 14 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2022 है इसका कैलेंडर 2034 में पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी दोबारा हूबहू यही कैलेंडर चलेगा। इसी 2022 के कैलेंडर का रिपीटेशन 2033 में। तो यहाँ ट्रिक के भी माध्यम से आपने देखा, क्योंकि आपने 2022 में जैसे ही 2022 में आपने 4 से भागा दिया था तो यहाँ शेष आपका 2 दिन आया था। जब 2 दिन शेष आएगा तो 11 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति होगी। तो यहाँ पे जैसे ही 2022 में आपने 11 ऐड किया था, तो देखिए ट्रिक के द्वारा तुरंत देखते ही देखते आप बता देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है 2005 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो आपने 2005 का कैलेंडर 2005 लिख दिया। इसी का कैलेंडर पूछ रहा है कब दोहराया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है, लास्ट का 2 अंक ले लेना है, 05। 4 से भागा देंगे 1 बार जाएगा,
एक शेष बचेगा। यहाँ शेष एक आ गया, एक शेष आ गया, इसका मतलब जब एक शेष आएगा तो कै वर्ष बाद दोहराया जाएगा, बताया गया 6 वर्ष बाद। तो 2005 में 6 जोड़ देंगे तो 2011 आ जाएगा। मान लीजिए आपसे कह दिया कि 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो कोई बात नहीं, 2007 है तो 7 में भागा 4 से दीजिए, एक बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। शेष 3 आ रहा है या 2 या 3 शेष आएगा तो वो 11 वर्ष बाद दोहराया जाएगा, यानी 2007 में 11 जोड़िएगा तो 2018 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप तब आपको जो है किसी भी वर्ष का, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, किसी भी वर्ष का कैलेंडर कब पुनः प्रयोग में लाया जाएगा वो कैलेंडर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यदि जो है शेष वर्ष की संख्या में 4 से भागा देने पर यदि 0 शेष आए तो 28 वर्ष बाद दोहराया जाएगा, और अगर 1 शेष आए तो 6 वर्ष बाद दोहराया जाएगा, और यदि जो है आपका 2 या 3 शेष आए तो वो 11 वर्ष बाद दोहराया जाएगा। मूल वर्ष में 11 जोड़ना है, मूल में 6 जोड़ देना है, और मूल में जो है आपका 28 जोड़ना है। इतना यदि आपने इस ट्री को अच्छे से माइंड मैप कर लिया है तो फिर आप देखते ही देखते ऐसे क्वेश्चन का तुरंत जवाब दे पाएंगे। हालांकि मैंने बेसिक भी तरीका बताया, इसका बेसिक तरीका यही होता है कि यदि जो है आप मूल वर्ष जिस वर्ष का कैलेंडर पूछ रहा है उसको आप वहीं छोड़ दीजिए। जैसे 2022 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा तो आप 2022 को छोड़ दीजिए, 2022 के बाद 2023, 24, 25 जो भी ये वर्ष है इनको क्रम से लिख लीजिए, और इनके अतिरिक्त दिनों को लिख लीजिए। साधारण वर्ष रहेगा तो 1 और लीप वर्ष रहेगा तो 2, सभी को कम से कम 8-10 वर्षों का कंटिन्यू लिख लीजिए और सभी को जोड़िए। जहाँ 7 या 14 आ जाएगा तो वही जिस वर्ष के सामने 7 या 14 आएगा जोड़ने पे, वही जो वर्ष होगा अगला जो दिया गया वर्ष है उस कैलेंडर के समान होगा, यानी वह दोहराया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें, और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।